बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ज़्यादा खैरियत से होंगे। पिछला सेशन हमने लम्पी स्किन डिजीज़ के ऊपर किया था, जिसमें हमने आपको लम्पी स्किन डिजीज़ का जो तारफ़ी जो है वीडियो जिस हमने बनाई थी जिस पे, और कुछ फार्मराजात की डिमांड आ रही है कि जी इस पे एक मुकम्मल सेशन बनाए जिसमें इसकी जो है अलामात है और जो इलाज मुआवजा है और वैक्सीन के बारे में हमें तफसीली जो है वो थोड़ी मालूमात दें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी बीमारी के ऊपर। तो ये एक वायरल बीमारी है। इसका जो वायरस है वो पॉक्स वैरायटी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। ये एक डीएनए वायरस है। तो बात की जाए तो ये सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में जो है इसका जो सबसे पहला जो केस रिपोर्ट हुआ। उसके बाद जो है 1989 में इसराइल में इसका जो है आउटब्रेक हुआ, और 2019 में बांग्लादेश में इसका सख्त जो है आउटब्रेक हुआ, जिसमें तकरीबन 5 लाख के करीब जो है जानवर जो है इस बीमारी की वजह से मुतासिर हुए। और डॉक्टर साहब 2021-22 में आपके सामने जो है हमारा जो साउथ पंजाब और जो हमारे सिंध वाला एरिया ज़्यादातर, जी सिंध वाला जो एरिया है वो काफ़ी हद तक इससे मुतासिर हो रहा है। तो जो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जो बीमारी है हम बताना चाहेंगे फार्मर को कि ये कैटल की बीमारी है। सबसे ज़्यादा देखने में कैटल के अंदर मिल रही है। भैंसों में इसके जो है ना शरह बहुत कम है, और जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे 4 माह से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें भी इस बीमारी के कोई साइन इतने खास नहीं देखे गए। जी डॉक्टर साहब, अब आप इस बीमारी के बारे में थोड़ी सी इसकी अलामात, इसके सिम्टम्स के बारे में बताएं। जी ताकि मैं डॉक्टर साहब फार्मर्स को पता चल सके कि इसकी क्या अलामात हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या क्या इस बीमारी में होता है। जी तो ये काइंडली आप इनको बताइए। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बात की जाए अगर इसके सिम्टम की तरफ, तो सबसे मेजर जो सिम्टम है इस डिजीज़ का वो है जी हाई राइज ऑफ टेम्परेचर। जो है तेज़ बुखार है, 104 से 106 डिग्री जो है इसमें बुखार होता है जानवर को। जो इसका दूसरा सबसे जो मेजर सिम्टम है वो है जी लिम्फ नोड की जो है वो स्वेलिंग है, स्लाइवेशन है, मुंह से जो है राले टपना, और उसके अलावा जानवर के नाक से जो पानी बहता है, ठीक है जी। और उसके अलावा जो इसके मेन सिम्टम में आता है वो जानवर के जिस्म पूरे पे नड्यूज बन जाते हैं, धड़पड़ टाइप, जिसका जो है 2 से 5 सेंटीमीटर के एरिया में जो है ना सारे जिस्म पे नड्यूज बन जाते हैं, खासकर जो नेक है, गर्दन के कुछ हिस्से, उसके अलावा पेट के ऊपर पीछे जो है ना कमर पे, उस पे सारे जिस्म पे जो है ना नड्यूज धड़पड़ बन जाते हैं। और जानवर का जो दूध की प्रोडक्शन है वो डॉक्टर साहब के सामने जब इस कंडीशन में जानवर चल रहा होगा, 105-6 टेम्परेचर होगा, तो साफ ज़ाहिर है ना जानवर फीड करेगा और ना ही वो प्रोडक्शन देगा। गोश्त वाले जानवर भी इसी तरह हैं कि उनकी प्रोडक्शन भी इसमें काफ़ी हद तक मुतासिर होती है, और जानवर जो है इसमें डाउनर हो जाएगा, कमज़ोर हो के बैठ जाएगा। जो इसके जो मेजर साइन में है ये देखने को मिले हैं। उसके अलावा बात की जाए तो जो इसका ट्रीटमेंट है उसके बारे में हमें डॉक्टर उस्मान साहब तफसील से बताएंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, ताकि फार्मर को थोड़ा इससे आगाही हो जाए। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की है कि जानवर को इसमें हाई राइज ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस बीमारी का खास कोई, क्योंकि वायरल बीमारी है, इसका खास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है वायरल डिजीज़ का। जैसे आपको पता है कि ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, वायरल डिजीज़ के लिए कोई खास मेडिसिन तैयार नहीं हुई, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। वायरल डिजीज़ का ओनली सिम्टम्स वाइज ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया हाई राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, इसको टेम्परेचर के लिए हम सिंपली एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स देंगे। उसके अंदर आप मिलॉक्सिकेम, कीटोप्रोफिन या फ्लोनेक्सिन ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इनका टेम्परेचर डाउन करने के लिए यूज़ होगा। उसके अलावा आप इनको, जैसे कि आपने बताया कि इनके जिस्म पर नोड्यूल्स बन जाएंगे, रबड़ बन जाएंगे, छाले टाइप, और जिसको आम हमारा फार्मर इसी चीज़ से कंफ्यूज हो रहा है कि ये खारिश और एलर्जी की कोई कंडीशन है, ठीक है। उसके लिए हम जस्ट नॉर्मली यूज़ करेंगे, आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और वैसे सही कहा जाए तो मोस्टली प्रैक्टिशनर जो सीनियर हजरात हैं, जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, कई दोस्तों ने और कई जो कराची वाली साइड पे, सिंध वाली साइड पे हमारे डॉक्टर हजरात, हमारे भाई जो काम कर रहे हैं इस डिज़ीज़ को जो फेस कर रहे हैं, तो वो उनका कहना ये है कि इसको ज़्यादातर पेंसिलिन ग्रुप के इस डिज़ीज़ के अंदर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पेंसिलिन ग्रुप में एम्पिसिलिन लगा लें,
ठीक है, एम्पिसिलिन हो गई। और इसके अलावा कईयों की राय ये है कि इसके अंदर सेफ्टी 4 ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा है। जी बिल्कुल, रेस्पिरेटरी जो इशू है उसमें सेफ्टी 4 का जो है मेरे ख्याल में एक अच्छा किरदार है। जी बिल्कुल। उसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया आइवरमेक्टिन सिम्टम्स वाइज उसका ट्रीटमेंट ये होगा, यानी कि जैसे आप अभी नोड्यूल्स बन गए, नोड्यूल्स में खारिज, एक तो एलर्जिक उसका फंगल ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके साथ हम इसको सीपीएम देंगे, क्लोफेनरामिन मैलिएट एवल जिसको हम सादा लफ्जों में कहते हैं, वो देंगे। और दूसरा ये कि इसके अंदर इस बीमारी के अंदर स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस बीमारी में ज़्यादातर एंटी फंगल वाला रोल थोड़ा सा आ जाता है, तो उसमें स्टेरॉइड्स मोस्टली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके अलावा जो इसके जिल्द के ऊपर नोड्यूल्स बनेंगे उनके अंदर हम उसको उसमें पीप पड़ जाएगी, सेकेंडरी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसका जो खर्चा बढ़ेगा। बिल्कुल जी, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो उसके लिए हम टीटी ऑयल उसमें तारपीन का तेल इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, तारपीन का तेल उसमें डालेंगे। और बाकी इसमें कुछ खास ये सिम्टम वाइज इसके ट्रीटमेंट हैं, जिससे तकरीबन काफ़ी हद तक कुछ कवरेज आ रही है। लेकिन क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, इसका वैक्सीन के अलावा और कोई हल नहीं है। तो एक इसका ये है कि मेन इसको फार्म पे स्प्रे करें, मक्खी मच्छर जो कि इसका वेक्टर है ख़ास, जो इस बीमारी का ट्रांसमिशन ज़्यादातर इन्हीं की वजह से होता है सेहतमंद जानवर की तरफ, यानी कि बीमार जानवर से सेहतमंद जानवर की तरफ। तो वहाँ फार्म पे ज़्यादातर स्प्रे करें, जानवरों को आइवरमेक्टिन लगाएं ताकि उनके अंदर स्किन के अंदर इम्यूनिटी आए इस डिजीज़ से बचने के लिए। और बाकी वैक्सीन है जी, वैक्सीन सुनने में आ रहा है कि यानी कि वैक्सीन क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, चंद कंपनीज़ का कहना है, ये चंद कंपनीज़ के पास सुनने में आ रहा है कि अब ये अवेलेबल होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कॉस्टली है इसलिए इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वैक्सीन इसकी लिम्पीवैक्स नाम से मार्केट में आ रही है, जो जिसकी पहली डोज फर्स्ट लगती है, उसके बाद 21 डेज पे इसका एक बूस्टर लगती है, फिर उसके बाद एनुअल एक बूस्टर इसको लगता रहेगा, ठीक है। तो जस्ट यही चंद बातें थी जो हम पहले भी पिछली अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में की हैं। और जस्ट इस मरतबा हमने थोड़ा सा डीपली इसको ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस और कंट्रोल के बारे में जस्ट यही कहेंगे कि आप स्प्रे करें, जानवरों को वैक्सीन करवाएं, और दूसरा अपने जानवरों का ख्याल रखें। और थोड़ी सी अगर आपको लगता है कि आपको इस बीमारी का खदशा हो रहा है या जिसको नहीं समझ आ रही, तो वो अपने करीबी इलाके के डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इस बीमारी से ज़्यादा बचा जा सके, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अब डॉक्टर तैयब साहब इसका सेशन का अख्ताम करेंगे। बिल्कुल जी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने वजाहत से बताया है कि सबसे पहले जो है इसमें जो हिफाजती इक़दाम हैं उसमें डेल्टा मैथ्रीन या सेप्रामेथ्रीन में कोई अच्छा साल्ट इस्तेमाल करके फार्म पे स्प्रे वगैरह किया जाए। और उसके अलावा जो मेन जो है इसका होस्ट है वो जी चीचड़ है, मक्खियाँ हैं। तो उसके तदारुक के लिए अगर मतलब कुछ जो हिफाजती इक़दाम किए जाएँ तो इस बीमारी से जो है बचा जा सकता है, क्योंकि इस बीमारी की डायरेक्ट जो ट्रांसमिशन है एक जानवर से डॉक्टर साहब दूसरे जानवर में मुंतकिली वो सिर्फ 15 से 20% है। और इनमें जो इस बीमारी में मोर्टेलिटी है, जो शरह मौत है, वो 2 से 5% है ना। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह। और डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँगा, अक्सर लोगों ने कहा है कि जो इस बीमारी के अंदर जो जानवर मुब्तला हो रहे हैं, क्या आया उनका दूध और उनका गोश्त काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो जानवर जिसमें ऐसे कह लें कि जो बहुत ज़्यादा इसमें मुलव्वस है, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका है, जिसका जो एरिया यानी कि जल्द का और जिस्म का जो एरिया ख़राब हो चुका है, उसको छोड़ के बाकी गोश्त इसका यूज़ कर सकते हैं, दूध भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर फरमाए। और दुआ में याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।